चलिए दोस्तों, आज आपके कुछ सवालों के जवाब दिए जाएं कि घर में क्या आप शिवलिंग रख सकते हैं? क्या घर में किस तरह से पूजा की जाए शिवलिंग की, जो कि आपके मनोरथ सिद्ध कर दे, आपको भगवान भोले की कृपा दिला दे? क्या घर में किस तरह के शिवलिंग रखें और किस दिशा में बैठकर पूजा करें? क्या भगवान भोलेनाथ पर शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम या चावल इत्यादि चढ़ते हैं? इन सब की जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी जानकारियाँ ऐसी हैं जिनके अभाव में कहीं ना कहीं हम शंका या दुविधा में पड़े रहते हैं और अपनी पूजा पाठ भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से आप सभी लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ सावन की जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और उनसे जुड़े कुछ उपाय। दोस्तों, सबसे पहला सवाल, क्या घर में आपके शिवलिंग होना चाहिए या नहीं? देखिए, आप किसी भी देवी देवता को घर में लेकर आएँ, किसी भी देवी देवता की प्रतिमा लेकर आएँ, उनको पूजें, और उनको अगर आप श्रद्धा से नहीं पूजते हैं तो दोष तो हर एक मूर्ति का लगता है। पहली बात, सबसे पहला नियम तो यही है। आपके घर कोई गेस्ट आया है, अगर आप उसे ढंग से उसकी खातिरदारी नहीं कर पाओगे तो वो नाराज़ होगा, मन ही मन आपके लिए नेगेटिव विचार रखेगा और जाते जाते यही कहेगा कि इनको तो गेस्ट लोगों की, मेहमान लोगों की सेवा करनी नहीं आती है। आपके घर में कोई धार्मिक ग्रंथ रखे हैं और आप उनको कभी भी खोल कर पढ़ते नहीं हो, उनके ऊपर धूल मिट्टी जमा हो रही है, तो वो उस ग्रंथ की बेकदरी कहलाती है। इसी तरीके से हर व्यक्ति पूजा पाठ करना तो चाहता है, पर वो नियम नहीं फॉलो करता है, जिस वजह से किसी भी मूर्ति, प्रतिमा या देवी देवता के स्वरूप की अनादर होने के कारण व्यक्ति को दोष लगता है। घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो कितना बड़ा रखना है? सबसे पहला नियम है, ये आपकी तर्जनी उंगली या फिर अंगूठा। इनसे बड़ी कोई भी प्रतिमा आप ना रखें, शिवलिंग की खासकर। और जो शिवलिंग की जलधरी होती है, जलधारी जहाँ से जल निकलता है, हमेशा ध्यान रखिए उत्तर की ओर होगी, यानी कि नॉर्थ की ओर होगी। और जो शिवलिंग का ऊपर का पार्ट होता है, इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। ये कुछ नियम हैं जिनको हम शायद नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से परेशानी आती है। ऊपर के भाग यानी कि शिवलिंग का जो टॉप है, उस टॉप पर आपको कोई फूल, चावल इत्यादि या त्रिदल यानी कि जिसे हम बेलपत्री बोलते हैं, या चंदन ही लगा दीजिए, पर उसको कभी भी खाली मत छोड़िए। सबसे पहला नियम तो ये रखिए। और जो भी आप शिवलिंग को स्थापित करते हो, उसको किसी शुद्ध धातु वाले बर्तन में ही स्थापित करिए। चाहे तो आप पीतल का बर्तन ले सकते हैं, कांसा ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, इस तरह से आप रखिए। और घर में स्थापित करने वाले शिवलिंग सिर्फ़ और सिर्फ आज के युग में दो ही इम्पोर्टेंस हैं। पहले तो वो हैं स्फटिक के, जिसे हम रॉक क्रिस्टल भी बोलते हैं ये, और दूसरे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये शिवलिंग आप लाके घर में आप पूजन करिए और पंचामृत से इनका अभिषेक कराइए, और जो पंचामृत निकले उसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण करिए, या फिर आप कहीं पेड़ पौधे पर कहीं पर उनको डाल सकते हैं ताकि अनादर ना हो। घर में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बैठकर ही पूजा होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। खड़े होकर कुछ नहीं होता है। खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ प्रदक्षिणा होती है, सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है या आरती होती है। इसके अलावा कोई भी पूजा पाठ खड़े होकर नहीं होता है। आजकल के इस आधुनिकीकरण में लोग घर पर मंदिर टांग कर पूजा करते हैं और खड़े होकर पूजा करते हैं। जो पूजा आपको हो सकता है मानसिक रूप से कुछ तसल्ली ज़रूर दे दे, पर फ़ायदा कभी नहीं देगी। ना ही वो कनेक्शन आप बना पाओगे जो कि प्रभु से बनना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि क्या भगवान भोलेनाथ पर हल्दी चढ़नी चाहिए, चावल चढ़ने चाहिए, कुमकुम इत्यादि चढ़ना चाहिए कि नहीं? देखिए, बहुत सी ऊल जलूल बातें यूट्यूब पर लोग बोलते हैं, पर देखिए, चाहे आप मेरी बात पर बाद में विश्वास करना, सबसे पहले विश्वास करना जो हमारी शिव महापुराण है। शिव महापुराण को आप खोलिए और उसको स्टडी करना शुरू करिए। आपके सभी सवालों के उत्तर उसमें छुपे हुए हैं। नहीं तो आप गीता प्रेस की हिंदी अनुवाद की शिव महापुराण लेकर आ जाइए। हर एक के घर में होनी चाहिए। जो भी शिव कृपा पाना चाहते हैं उनको शिव से जुड़ी हुई जानकारियाँ होनी चाहिए। क्या क्या चढ़ाना है, कैसे पूजा, A to Z उसके अंदर जानकारी है, जिसको कि मैं इस वीडियो में बताने बैठ जाऊं
तो पता नहीं कितने दिन लग जाएं। इसीलिए आपके जो भी सवाल हैं मन में वो उसमें जुड़े हुए, उसमें सब में आंसर मिलेंगे आपको। पर सबसे पहला आपको बता दूं कि भगवान भोलेनाथ पर हल्दी भी चढ़ती है, भगवान भोलेनाथ पर कुमकुम भी चढ़ता है, भगवान भोलेनाथ पर चावल भी चढ़ते हैं। एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, जब आप धतूरा, आक, उल्टी सीधी चीज़ें सब भगवान भोलेनाथ पर अर्पित हैं जो किसी पर अर्पित नहीं होती हैं, तो भगवान भोलेनाथ पर बचा ही क्या जो नहीं चढ़ सकता है। एक बात आपने कभी सोची, पेठा जो मार्केट में स्वीट शॉप में भी मिलता है, पेठा जो बड़ा फल होता है जिसको कोई चोरी भी नहीं करता खेतों में, और वो तक शिव पर चढ़ता है, किसी देवी देवता पे चढ़ता ही नहीं है। यानी कि वो तब काम आता है या तो तंत्र क्रिया में काम आता है या भगवान भोलेनाथ पे चढ़ता है। जो खुद ही विषधारी हैं उनके सामने ये आक, धतूरा, इनके विष क्या काम करेंगे, इनको तो प्रसन्न ही यही चीज़ें करती हैं। इसीलिए आपने कभी कुछ नहीं सोचना, आपकी श्रद्धा भाव है, आप चढ़ाइए, चाहे फूल चढ़ाइए, चाहे बेलपत्री चढ़ाइए, चाहे आप पेठा चढ़ाइए, चाहे आप कोई फल चढ़ाइए मौसम का, चाहे सब्जी चढ़ाइए, चाहे हरियाली चढ़ाइए, कुछ भी A to Z, बस आपकी श्रद्धा पॉजिटिव होनी चाहिए। आप जिस मनोरथ से चढ़ा रहे हैं, चाहे निष्काम चढ़ा रहे हैं, चढ़ाइए। और ज़रूरी नहीं कि ले जाकर आप इतना बड़ा पेठा शिवलिंग पर रख दे, तो वो मुश्किल हो जाएगा। साइड में रख दीजिए, इधर उधर रख सकते हैं, जो भी आपको लगता है वो आप करते रहिए। पेठा या कद्दू, बड़ा कद्दू जो होता है, पीला पका हुआ कद्दू, अगर आप सावन के महीने में जाके भगवान भोलेनाथ के पास अर्पित करके आते हैं परिवार की सुख शांति हेतु, तो परिवार में रोग दुख दरिद्रताएं दूर होती हैं। कभी भी किसी प्रकार की बड़ी बीमारियां नहीं आती, छोटी मोटी तो हर एक को लगी रहती हैं, लोग निकल भी आते हैं परेशानियों से, पर बड़ी बीमारियां बहुत हैं, आप समझ ही गए होंगे। इस तरह की बीमारियों से बचाव हो जाता है। अब सबसे बड़ा नियम और सबसे बड़ी जानकारी कि इस समय में देखिए, सावन का समय है कि जल की धाराएं तो ऑटोमेटिकली बह रही हैं और बारिश भी आराम से हो रही है, तो ऐसे समय में वनस्पति आराम से फलती फूलती है। यानी कि इस समय में आप बेल्व पत्री का पौधा ज़रूर लगाइए, कहीं पार्क में लगाइए, कहीं धर्म स्थान में लगाइए, रोड पर लगाइए, खुली स्थान में लगाइए, आपके घर के बाहर कहीं पर जगह है रोड पर, ब्रह्म में, तो वहाँ लगाइए। जहाँ पर भी आपको खुली जगह मिलती है, जहाँ पर आदर हो सकता है और आपका ये लगाया गया बिल्व का वृक्ष बढ़ जाता है, तो समझ लीजिए आपके कुल के कुल तर जाएंगे। किसी प्रकार के बुरे श्राप और बुरी मुसीबतों से आप बचे रहेंगे, और अगर कोई ऋण चल रहा है पूर्व जन्मों का, तो उनसे भी मुक्त हो जाओगे। इतनी कृपा है इस बिल्व वृक्ष में। तो अब आपने समझ लिया। देख लीजिए, जो भी पूजा पाठ करिए श्रद्धा से करिए, भोलेनाथ पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये नहीं चढ़ेगा वो नहीं चढ़ेगा। सावन का समय है, जो आपका दिल करता है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका भाव है, जो आपकी इच्छा है, उस हिसाब से भगवान भोले का आप पूजन करिए। सभी लोगों से यही आपसे एक निवेदन है, हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लगाइएगा, और ओम नमः शिवाय का जप समय समय पे करते रहिए। ये समय तो पल पल ऐसा है जो भगवान शिव की भक्ति में ही आपको लीन रखने योग्य है। आप इस भक्ति के साथ जुड़ जाइए, इस भक्ति में बहुत शक्ति है। तो दोस्तों, मिलते हैं और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।